Hi, student and researcher. My name is Professor Dr. Tazim Shahbaz, and welcome to the another session of qualitative research. इस सेशन में हम करेंगे how to make good quality qualitative research questions. Good quality qualitative research question हमारी curiosity को meaningful inquiry में तब्दील करते हैं. Actually, a good question is like a compass for the journey of the research. और अगर हमारा क्वेश्चन अच्छा होता है, रिमेंबर कि अगर क्वालिटी ऑफ हमारे जो रिसर्च क्वेश्चन डिफाइन करती है हमारी क्वालिटी ऑफ रिसर्च को, तो इन दिस सेशन हम लर्न करेंगे कि हम हाउ टू बिल्ड क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन जो कि रेलेवेंट हों, जो कि रिसर्चेबल हों और जो कि कंटेक्चुअली मीनिंगफुल हों, स्पेशली इन आवर लोकल सेटिंग लाइक healthcare, education and community research in Pakistan. What makes a question qualitative? सबसे पहले तो हमने इस पे फोकस करना है कि एक क्वेश्चन जो क्वालिटेटिव होता है उसकी क्या क्वालिटीज हैं. सबसे पहले ये है क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन फोकस करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग, एक्सपीरियंस, परसेप्शन पे. ये हाउ मैनी और हाउ मच पे फोकस नहीं करता है, बल्कि ये आस्क करता है व्हाई एंड हाउ एंड व्हाट इट मीन्स. और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मेजरमेंट की तरफ नहीं जाता है, ये इन डेप्थ जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग को देखता है. तो क्वालिटेटिव जो रिसर्च क्वेश्चन की एग्जांपल हम दे सकते हैं कि जैसे हम अगर कहें कि हाउ मेनी वुमेन डिलीवर्ड एट होम इन सिंध, तो ये है एक क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन. अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लें और ये कहें कि हाउ डू वुमेन इन सिंध डिसाइड वेयर टू डिलीवर देयर बेबीज, तो ये क्वालिटेटिव हो जाएगा. अब अगर हम देखें तो ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन हमने बनाया है, इट सीक्स टू अंडरस्टैंड डिसीजन मेकिंग, इमोशंस एंड कल्चरल मीनिंग, ना कि सिर्फ एक जो है डाटा इकट्ठा करने पे या कैलकुलेट चीज़ों को करने पे लगे. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन क्या होने चाहिए? सबसे पहली बात ये है कि इट शुड बी ओपन एंडेड, और जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं ये हमेशा डिस्कशन स्टोरीज को इनवाइट करते हैं. इनका आंसर यस और नो नहीं होता. और एक अच्छे जो रिसर्च क्वेश्चन की क्वालिटी ही ये है कि ये इनकरेज करता है कि लोग आपको स्टोरीज सुनाएं. और इसी तरह अगर हम देखें तो ये फ्लेक्सिबल मोड इसका होना चाहिए, फोकस इसका जो होना चाहिए ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए और कंटेक्चुअलाइज किस्म का होना चाहिए. इट शुड बी रूटेड इन द लोकल और कल्चरल रियलिटीज, ना कि हवा में बातें हों. सबसे जो बड़ी बात ये है कि किसी भी अच्छे गुड क्वालिटी रिसर्च क्वेश्चन की एक क्वालिटी है दैट इज रिसर्चेबल, कि इट कैन बी आंसर थ्रू द इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप और ऑब्जर्वेशन. और ये जो आंसर हैं ये हमें क्या देते हैं? कॉन्टेक्स्ट, इमोशन एंड मीनिंग, जिस पे हमारा एक्चुअली फोकस करता है एक गुड क्वालिटी क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन. अब हम देखते हैं कि हम टॉपिक से शुरू करके रिसर्च क्वेश्चन पे कैसे हमें आना चाहिए इन क्वालिटेटिव रिसर्च. हम ब्रॉड स्टार्ट करते हैं. वी कैन स्टार्ट विद द एरिया जिसमें हमें अपना इंटरेस्ट है. देन हम उसमें एक गैप आइडेंटिफाई करेंगे, और गैप आइडेंटिफाई करने में हम फोकस करेंगे लोगों के एक्सपीरियंसेस पे, और उसे फ्रेम जो करेंगे बाय यूजिंग वर्ड हाउ, व्हाई और व्हाट. इसकी एग्जांपल कैसे दी जा सकती है? वो ये है कि जैसे हम एक मेंटल हेल्थ ऑफ मेडिकल स्टूडेंट का एक ब्रॉड एरिया ले लेते हैं जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, और आफ्टर रिव्यूइंग द लिटरेचर हम उसमें गैप फाइंड आउट करते हैं. हम चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि प्रेवलेंस कितनी है डिप्रेशन की अमंग द मेडिकल स्टूडेंट. तो हमें पता चलता है कि जो प्रेवलेंस है वो तो पहले ही बहुत ज़्यादा सर्च हो चुकी है, बहुत ज़्यादा उस पर काम हो चुका है. तो अब हमने जो ये क्वेश्चन अपना रिफाइन कर सकते हैं उसे क्वालिटेटिव बनाने के लिए, और गुड क्वालिटेटिव बनाने के लिए, दैट इज हाउ डू मेडिकल स्टूडेंट इन कराची और इन एनी अदर सिटी एक्सपीरियंस एंड कॉप विद द एकेडमिक स्ट्रेस. तो ये एक ऐसा क्वेश्चन होगा कि जो के टॉपिक से क्वेश्चन की तरफ तो हम आए हैं, लेकिन इसमें हम उनके एक्सपीरियंसेस को इन डेप्थ स्टडी कर सकते हैं. एक बात याद रखें
जो अच्छा गुड क्वालिटी जो रिसर्च क्वेश्चन है आपका क्वालिटेटिव, वो इंश्योर करता है कि आपकी स्टडी ओरिजिनल है एंड रेलेवेंट है उस टाइम से अपने ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च से। कौन सी कॉमन मिस्टेक है जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए? वो कॉमन मिस्टेक ये है कि हमें यस और नो क्वेश्चन जो है वो नहीं बनाने चाहिए, कि वो ऐसे क्वेश्चन जिसका जवाब यस और नो में है, और इसी तरह हमें दो क्वेश्चन जो कि डबल बैरल क्वेश्चन कहलाते हैं वो हमें नहीं डालने चाहिए। और अवॉइड बीइंग टू वेग और टू नैरो, कोई बहुत ब्रॉड भी नहीं होना चाहिए, बहुत नैरो भी नहीं होना चाहिए। और अगर आप एक और जो क्वालिटी है वो ये है कि हमें इंश्योर करना चाहिए कि हमारा जो क्वेश्चन है इट अलाइन विद द स्टडी पर्पस, और इसकी अलाइनमेंट उस स्टडी पर्पस से होनी चाहिए एंड अलॉन्ग विद द स्टडी डिजाइन विच वी आर यूजिंग फॉर द क्वालिटेटिव रिसर्च। एग्जाम्पल उसकी कैसे दे सकते हैं कि अगर हम कहें कि हाउ मैनी एंड व्हाई डू स्टूडेंट ड्रॉप आउट, तो हाउ मैनी तो हो गया जिसका जवाब जो है क्वांटिटेटिव है, और अगला जो है व्हाई डू स्टूडेंट ड्रॉप आउट ये क्वालिटेटिव में आ गया। तो ये एक ऐसा कंबाइनिंग क्वेश्चन बैरल क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं जो कि ठीक नहीं है फॉर क्वालिटेटिव इंक्वायरी। तो बेटर वर्जन हो सकता है कि हाउ डू स्टूडेंट इन बलोचिस्तान डिस्क्राइब द चैलेंजेस दैट लीड टू ड्रॉपिंग आउट, वो चैलेंजेस जिसकी वजह से वो ड्रॉप आउट होते हैं उसको स्टडी कर सकते हैं। तो ये हमारा फोकस भी करेगा हमारा क्वेश्चन हमारी पर्पस पे, और हम इसे अलाइन भी कर सकते हैं अपना स्टडी डिजाइन के साथ। ठीक है जी, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन स्टार्टर कुछ डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट स्टडी डिजाइन जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसमें डिफरेंट स्टार्टर्स हैं क्वेश्चंस के जो डिफाइन करते हैं कि ये किस रिसर्चर किस क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन में अपनी रिसर्च कर रहा है। एग्जाम्पल हैं जैसे हाउ डू, व्हाट आर द एक्सपीरियंसेस ऑफ, एंड व्हाई डू पीपल परसीव, इन व्हाट वेज डू इंडिविजुअल मेक सेंस ऑफ। अब हम इनको देखते हैं अगली स्लाइड में वन बाय वन कि ये सारे किस तरह अलाइन करते हैं अपने अप्रोप्रिएट क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन के साथ। सबसे पहले ग्राउंडेड थ्योरी एक्सप्लोरिंग सोशल प्रोसेसेस। ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब ही ये होता है कि हम एक एक्सप्लोर करते हैं सोशल प्रोसेसेस को टू मेक अ न्यू थ्योरी। तो इसमें क्वेश्चन टाइप हमने पीछे भी अभी देखा, हाउ डू पीपल प्रोसेस, अडेप्ट और रिस्पॉन्ड। पर्पस आपको मैंने बता दिया कि हमने एक थ्योरी बनानी है। इसकी अगर एग्जांपल देखें तो हाउ डू यंग डॉक्टर इन कराची डेवलप कॉपिंग मैकेनिज्म ड्यूरिंग देयर हाउस जॉब। इसी तरह हाउ डू communities in flood affected areas of Sindh rebuild social support network after displacement। तो जो क्वेश्चन इन ग्राउंडिंग थ्योरी है वो स्टार्ट होता है हाउ डू पीपल प्रोसेस अडॉप्ट आर रिस्पॉन्ड टू। जब यहाँ जहाँ पे हम ये स्टेटमेंट देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रिसर्चर जो है ग्राउंडिंग थ्योरी डिजाइन को अडॉप्ट करके उस पर रिसर्च कर रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट दैट इज फिनोमिनोलॉजी। फिनोमिनोलॉजी का मतलब ही होता है अंडरस्टैंड लिव्ड एक्सपीरियंस। क्वेश्चन टाइप क्या होती है, व्हाट इज द लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ किसी भी चीज का। पर्पस वही है कि हम एक्सप्लोर करते हैं डीपली किसी भी फिनोमिना को, और जो पर्सनल मीनिंग इंडिविजुअल उसके के साथ उस एक्सपीरियंस के साथ अटैच करते हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं। Example can be given. What is the lived experience of nurses working in emergency departments of Tashti Hospital in Lahore? Yeah, how do mothers of children with thalassemia in Multan or any other city experience caregiving and emotional fatigue? Coming to the next qualitative research design and alignment of question with that is ethnography. Ethnography में हम understand करते हैं culture और communities को। क्वेश्चन टाइप जो है इसकी वो ये है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, हाउ डू कल्चर नॉर्म इन्फ्लुएंस, जो कल्चर नॉर्म्स हैं वो कैसे असरअंदाज होते हैं, या व्हाट डज लाइफ लुक लाइक इन दिस कम्युनिटी। अब पर्पस क्या होती है कि रिसर्चर अमास हो जाता है उस कम्युनिटी में उस कल्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे वो प्रैक्टिसेस हैं उनकी, क्या उनकी लैंग्वेज है, क्या बिलीफ है। जैसे एग्जांपल हो सकती है कि हाउ डू कल्चर बिलीव्स इन्फ्लुएंस चाइल्ड बर्थ प्रैक्टिसेस अमंग वुमेन इन रूरल बलूचिस्तान।
इसी तरह जो है हाउ डू मदरसा टीचर इन खैबर पख्तूनख्वा जो है वो उसको देखते हैं कि मॉरल जो स्टडी है वो कितनी इंक्लूड होनी चाहिए। तो ये थी एथनोग्राफी जो कि हमें अंडरस्टैंड करने में कल्चर और कम्युनिटीज को मदद करती है। अब इस रिसर्च के अंडर जो क्वेश्चन होगा वो हाउ डू कल्चर नॉर्म इन्फ्लुएंस और व्हाट डज लाइफ लुक लाइक से शुरू होगा। द लास्ट वन इज केस स्टडी। हमने देखा एक्सप्लोरिंग केस स्टडी होती क्या है, एक्सप्लोरिंग अ सिंगल केस इन डेप्थ। केस कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी इंस्टीट्यूशन, कोई इवेंट और इंडिविजुअल जिसको हम एक इन डेप्थ अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। लाइक कोई जो है पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है, कोई इंडिविजुअल है जो कि एडिक्ट था, उसने अपनी एडिक्शन थोड़ी, एचआईवी जो पॉजिटिव लोग हैं वो कैसे रह रहे हैं। तो पर्पस इसका होता है कि एक्सप्लोर वन केस इन डिटेल टू प्रोवाइड रिच कंटेक्चुअलाइज अंडरस्टैंडिंग। उसके कॉन्टेक्स्ट के साथ बैकग्राउंड में जो चीजें हो रही थी उसको अंडरस्टैंड करते हुए उसको डिटेल में स्टडी करना। अब इसका क्वेश्चन जो टाइप है ये हाउ इससे शुरू होता है। एग्जाम्पली क्वेश्चन है, हाउ डिड अ टर्शरी हॉस्पिटल इन इस्लामाबाद मैनेज infection control during the COVID-19 pandemic? How has a rural school in Gilgit-Baltistan successfully implemented inclusive education for children with disabilities? तो ये वो डिज़ाइन हमने देखे कि मोस्ट कॉमन डिज़ाइन ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, और उसके साथ हमने जो क्वालिटेटिव गुड क्वालिटेटिव रिसर्च की अलाइनमेंट देखी। लेट्स रिपीट द कंक्लूजन में हम इसको रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि ईच क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन जो है वो कॉरस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंक्वायरी और एम्फसिस होती है उस पर। जैसे फिनोमेनोलॉजी, दोबारा से रिपीट करेंगे, एक्सप्लोर लिव्ड एक्सपीरियंसेस, ग्राउंडेड थ्योरी जो एग्जामिन करता है प्रोसेस को, एथनोग्राफी इन्वेस्टिगेट करता है कल्चर को, और केस स्टडी प्रोवाइड करता है एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आते हैं फाइनल चेकलिस्ट की तरफ कि हमारी फाइनल चेकलिस्ट किसी भी गुड क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन के लिए क्या होनी चाहिए। जब भी हम बनाएं तो वी शुड आस्क आवरसेल्फ, इज इट इज ओपन एंडेड एंड क्लियर क्वेश्चन? डज इट सीक अंडरस्टैंडिंग? मेजरमेंट तो नहीं कर रहे आप कहीं? इज इट फिजिबल एंड एथिकल? क्योंकि दिस इज एथिकल कंसिडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन क्वालिटेटिव स्टडी। And the most important, does it align with a qualitative design? जो हम research design adopt कर रहे हैं, क्या ये क्वेश्चन उसके मुताबिक हमने बनाया है? क्या वो उस डिज़ाइन की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने में हम कामयाब हो जाएंगे, डाटा कलेक्ट करने में उसके मुताबिक कामयाब हो जाएंगे? तो ये सारी चीज़ें थी कि हमने देखी जो एक गुड क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन को बनाती हैं। And a good quality research question always lead to original and relevant research, जो कि आपकी एक बहुत ही अच्छी रिसर्च को, डाटा को जनरेट करके एक अच्छी रिसर्च की तरफ हमें ले जाता है। Thank you very much for watching this video, and if you find this useful, please like, share and subscribe our channel, that is Research Map. Bye bye.